नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के बिल को लेकर के कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और ऑलमोस्ट जो लव जिहाद के आरोपी होंगे उनको 10 साल तक की सजा का इस बिल में यहाँ पे प्रावधान किया है। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि लव जिहाद बिल, चूंकि आपने सभी देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में किस तरीके के बहुत सारे मामले आए धर्म परिवर्तन को लेकर के। कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने बहला फुसला करके कई ये जबरन तरीके से भी उनका धर्म परिवर्तन करवाया और फिर धर्म परिवर्तन करा के बाद में दोस्तों उनके साथ वो जो जातियां हुई हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरे भारत भर में सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव हुई और उन्होंने अपने राज्य में लव जिहाद बिल को पारित भी किया। और अभी फिलहाल में दोस्तों ऑलमोस्ट अगर हम उत्तर प्रदेश का एक अपडेट देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 केसेस आ चुके हैं जिनमें लेकर के जो नया कानून वहां पारित हुआ है उसके बिहाफ पर उन अपराधियों को वहां पे सजा मिली हुई है। अब दोस्तों तुरंत उसके बाद अब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में ने यहाँ में कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं, उनने यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि लव जिहाद बिल यहाँ पे जो पारित होगा, इसको पारित होने के बाद दोस्तों जो अपराधी हैं जो कि धर्म के नाम पर लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं, उनको बिल्कुल भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। उनके साथ वही सलूकी की जाएगी जो एक पीड़िता के साथ वो लोग करते हैं या किसी प्रकार की जो घिनौनी हरकत वो धर्म की आड़ में बैठ के करते हैं, उनको इसके बिहाफ पर बिल्कुल भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बातों में, अपने वक्तव्यों में की हुई है। अब दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम समझ लेते हैं कि इस बिल में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेकर के कैबिनेट ने, खास करके मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस पर क्या अपना स्टैंड लिया है और कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं उसमें उन्होंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बिल में जो मुख्य पहली बात लिखी हुई है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष की सजा इस कानून में प्रावधान में ऐड हुई है। इसके अलावा कम से कम 25,000 रुपए तक का जुर्माना। और विधेयक चूंकि 28 दिसंबर से यहाँ पे वो कैबिनेट से जाकर के और विधानसभा की शीतकालीन सत्र में यहाँ पे पेश किया जाएगा, जिसमें दोस्तों ऑलमोस्ट 19 कानून प्रावधान इसमें ऐड किए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 28 दिसंबर को यह प्रस्ताव जो है वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें नए कानून और भी ऐड होंगे दोस्तों और 19 ऐसे प्रावधान ऐड किए जाएंगे जो कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे और जो ऐसे लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर के जो केस आते हैं पूरे भारत भर में, वहां पे चाहे वो कोई भी स्टेट हो दोस्तों, उस पर भी ये कड़ा से कड़ा कानून, कड़े से कड़ा नियम जो है वो केंद्र सरकार भी अपने स्टैंड की लेवल पे वो जल्द से जल्द यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों ने इस पर ऑलरेडी बना लिया है। अब इसके तहत दोस्तों और हम थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन इसके अंदर होंगे। अब सबसे पहली बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि धर्म परिवर्तन के मामले जो है वो पीड़ित पक्ष के जो लोग हैं, उनके जो परिवार या फैमिली वाले हैं, उनकी यहाँ पे शिकायत के बिहाफ पर पुलिस उनके खिलाफ यहां पे कार्रवाई करेगी। यानी सबसे पहले यहां पे हम देखते थे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट का कई दंपत्ति उसका फायदा उठाते हैं और उसी स्पेशल मैरिज एक्ट के बिहाफ पर भी लड़का लड़की आपस में विवाह की सहमति बना करके और वहां पे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के जरिए जो एक लीगल प्रोसेस है उसको यहाँ पे फॉलो आउट करके अपना विवाह संपन्न कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों अगर कोई उनके परिवार का परिजन उनके साथ उन्हें समझाने की कोशिश करता है या उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो कानून दोस्तों ऐसा है कि उसके बिहाफ पे वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर अब मध्य प्रदेश में अब एक लव जिहाद के ऊपर जो कानून पारित हो जाएगा दोस्तों 28 दिसंबर के बाद, तो इसमें फिर एक प्रोविजन आएगा कि अगर कोई उनके परिवार का कोई अगर सदस्य है वो अगर यहाँ पे अपील करता है कि भैया नहीं, ये लड़की को जो है बहलाया फुसलाया है इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने इसको गलत तरीके से यहाँ पे बरगलाया है, तो उसकी बात यहाँ पे सुनी जाएगी और ऑलमोस्ट ऐसे 99% यहाँ पे चांसेस हैं कि इस शादी को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पुलिस के खिलाफ जो यहाँ पे कार्यवाही भी होगी, अगर पुलिस इसमें सही तरीके से एक्शन नहीं लेगी या फिर दोस्तों किसी भी शख्स जो कि नाबालिग
अनुसूचित जाति या जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी के लिए उनको प्रेरित करने की आड़ में दोस्तों शादी करने का जो द्वेष या सिद्धांत रखता है, उसमें ऑलमोस्ट उसे 2 साल से और 10 साल तक की सजा। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर बात अनुसूचित जाति और जनजाति की होती है तो उसको और दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाएगा, और पुलिस अगर इस बिहाफ पे अपना स्टैंड कम जोर पर लेती है तो उस पुलिस वाले के ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई होगी, और ऑलमोस्ट 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है अगर जाति और जनजाति के कोई दंपत्ति या कोई लड़की को कोई बहलाया फुसलाया जाता है किसी धर्म के नाम पर, शादी संपत्ति के नाम पर, किसी लालच के नाम पर, तो उसको यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी शादी यहाँ पे शून्य मानी जाएगी और अपराध में वो दोस्तों गैर जमानती होगी, और ऑलमोस्ट उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और कैद खाने में उसको डाला जाएगा बिना किसी सुनवाई के। तो ऐसा प्रोविजन एक जाति जनजाति के लिए स्पेशल उन्होंने रख दिया है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भाई बहन और माता पिता की शिकायत के अलावा यदि न्यायालय की अनुमति से अगर कोई मत परिवर्तन या व्यक्ति के संबंधित में, जैसे किसी का रक्त विवाह है या फिर दंतक ग्रहण या परिरक्षण में से कोई भी एनीवन, कोई भी उनके परिवार का फैमिली मेंबर अगर शिकायत करता है व्यक्तिगत रूप से, तो भी उस पर जांच की जाएगी और वो विवाह वहीं से शून्य माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू एक्ट या फिर जो शरिया लॉ है उसका कई लोग यहाँ पे फायदा उठाते हैं और जनरली कहते हैं कि नहीं, शरिया में तो दोनों दंपतियों को छूट होनी चाहिए, इन दोनों की इंडिविजुअली सोच है। विवाह प्रथा कोई ऐसी प्रथा तो है नहीं कि हम किसी माँ बाप का पूरी तरीके से समर्थन करती हुई कोई व्यक्ति विवाह कर, तो प्रेम विवाह होता है तो आपस में लोग कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अगर कोई परिजन है लड़के का या लड़की का को, तो वो दोनों भी जाके यहाँ पे अपील कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चों का भरण पोषण का हक जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट किसी व्यक्ति के अधिकार में लेकर के, और अगर कोई दंपत्ति विवाह करने के पहले अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस बच्चे का जो भरण पोषण है वो भी यहाँ पे वो उस दंपत्ति के जो उसके घर वाले हैं या उसके जो सदस्य हैं वो उनको यहाँ पे देखेंगे। और किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर भी दोस्तों 1 से लेकर के 5 साल तक का कारावास और 25,000 रुपए का जो है जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का प्रोविजन भी यहाँ पे ऐड है। इसमें 2-3 चीजें और दोस्तों ऐड की गई हैं। पहली चीज के 3 से 10 साल तक का कारावास एवं 50,000 रुपए का जो अर्थदंड की सजा वो यहाँ पे मिलेगी यदि कोई व्यक्ति अपना मत यहाँ पे छुपाने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी बात है। सब दोस्तों होता क्या है कि कई बार किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आकर के कोई बड़ा व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवा लेता है, अपनी बात को छिपा लेता है या फिर बयान से ही मुकर जाता है, तो ऐसे बिहाफ पर उसको 50 साल की सजा और उस व्यक्ति को ऑलमोस्ट दोस्तों 10 साल तक का यहाँ पे कारावास हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चों के माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी का रूप यहाँ पे बरकरार रहेगा उनके पैदा हुए बच्चों का। तो यानी अगर वो दोनों विवाह संपन्न कर भी लेते हैं आपसी सहमति से या किसी भी बिहाफ पर, तो उसके माता पिता जो हैं उनकी संपत्ति पर उनके जो नाती हैं उनका यहाँ पे हक होगा। तो इस प्रकार का जो प्रोविजन है सीक्वेंस वाइज यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम एक ओवरव्यू देते हैं इसका कि कितनी होगी सजा यहाँ पे। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर इस अधिनियम की धारा, यहाँ पे धारा आप नोट कर लीजिएगा, सेक्शन नंबर 03 का अगर उल्लंघन करने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 से लेकर 5 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 तक का जुर्माना। इसके अलावा दोस्तों नाबालिग महिला या फिर SC ST के केस में 2 से लेकर के 10 साल तक की सजा और ऑलमोस्ट 50,000 तक का जुर्माना। इसी के तहत धर्म को छिपाकर या प्रयास छिपा के दूसरों को अपना नाम बदल के यदि कोई बहलाता फुसलाता है तो उसको भी ऑलमोस्ट दोस्तों 10 साल तक की सजा और वो व्यक्ति कम से कम दोस्तों 50,000 तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के, जैसा कि लव जिहाद में देखा भी गया है कि मान के चलो किसी व्यक्ति का नाम सोनू है, रियल नेम, लेकिन रियल नेम सोनू है और वो बाद में जाकर के अपना रियल नेम ना बता करके कोई और नेम बताता है, या फिर अगर मुस्लिम्स के केस में देखें तो उसका रियल नाम अगर रियाज है तो बाद में बता करके वो अजय नाम से करके ऐसा कुछ फ्रॉड करता है और लोगों को, लड़कियों को और जो महिलाएं हैं उनको बहलाता फुसलाता है और अपने धर्म परिवर्तन के जाल में उनको वो फंसा लेते हैं। इसको एक हिसाब से दोस्तों जिहाद की संख्या प्रोवाइड की गई है। और आप सभी जानते हो कि जो जिहाद टर्मिनोलॉजी है, ये जो स्ट्राइप
टाइप की टेक्नोलॉजी है, यानी आपके खिलाफ जो गलत करे उसके खिलाफ आप किस तरीके से बर्ताव करते हैं, इस तरीके का प्रोविजन इस दिस जिहाद में है। और दोस्तों इस्लामिक जो लोग हैं, जो इस्लामिक के ठेकेदार हैं इस्लाम के, वो इस चीज को मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है भैया, हमारे जिहाद का तात्पर्य है कि अपने वंशज अपनी कम्युनिटी को एक्सपेंड करो, दूसरे धर्म को अपने धर्म में लाओ, क्योंकि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपका धर्म लोगों को एकता सिखाता है, लोगों को सद्भावना सिखाता है। तो इस तरीके की भावना जो है दोस्तों, एक्सट्रीमिज्म की भावना, ये हमें देखने को मिलती है इस्लामिक कल्चर में। तो उसी को बेसे या फॉलो करते हुए लव जिहाद का जो टर्म है वो यहाँ पे लगातार आगे चल रहा है इसी बेसिस पर। तो इस चीज को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए कई राज्य की सरकारें लव जिहाद के कानून में यहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और लोगों को सजग और एक्टिव बना रहे हैं कि हर एक धर्म अपने आप में परफेक्ट है और कोई भी धर्म अपने आप में परफेक्ट नहीं है। आपको सब धर्मों में जाने की भी आज़ादी है और सब धर्मों का पालन जिस भी धर्म में है उसका भी आपको करने की आज़ादी है। आपको अगर कोई मेंटली फोर्स, फिजिकली फोर्स या फिर किसी भी प्रकार का टॉर्चर करके धर्म परिवर्तन, धर्म में आना या उस धर्म को, आप जो धर्म को मानते हो उस धर्म को मानने के लिए बाध्य करना या बाध्य ना करना, तो इस बिहाफ पर उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा और अच्छा खासा एक जुर्माना यहां पे लग सकता है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम और बियॉन्ड समझते हैं कि धारा 3 एक्चुअल में कहती क्या है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम की धारा 3 के तहत जो बातें कही है कि व्यक्ति दूसरे को, चाहे आप देखिएगा यहाँ पे 2-3 वर्ड है, इन पर आप जरूर फोकस कीजिएगा, यदि दूसरे को दिग्भ्रमित कर, यानी उसको बिना अपना रियल परिचय दिए आप उसको बहलाते हो, फुसलाते हो, उसको आप प्रलोभन देते हो, किसी प्रकार की लालच देते हो, उसको फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो, धमकी, बल या दुष्प्रभाव के कारण आप उस व्यक्ति को विवाह के नाम पर या धर्म के पीछे छिपी हुई आड़ में आप उस व्यक्ति को गलत तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, तो ऐसी सारी जो अगर आप कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो है लव जिहाद माना जाएगा। धर्म के नाम पर एक षड्यंत्र माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने गलत तरीके से धर्म की आड़ में रख करके उसको, सामने वाले पर्सन को बहला फुसला करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो यह है धर्म परिवर्तन की संज्ञा में आएगा और ये षड्यंत्र माना जाएगा कि वह एक धर्म के नाम पर गलत प्रावधान दे रहा है या उस व्यक्ति को गलत तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि वो सामने वाले की वो मर्जी नहीं है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। अब दोस्तों धर्म परिवर्तन की पूर्व घोषणा क्या है? तो ऑलमोस्ट धर्म परिवर्तन की जो दशा है, ऑलमोस्ट धर्म परिवर्तन इच्छा करने वाले जो व्यक्ति या धार्मिक पुजारी या व्यक्तियों जो धर्म परिवर्तन के आयोजक हैं, उनका यह आशय रहता है कि उस जिले की जिला मजिस्ट्रेट को जहां धर्म परिवर्तन संपत्ति किया जाना चाहिए वहां 1 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। यदि मान के चलो ऐसा कोई प्रोविजन कहीं पर भी होता है तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, या मान के चलो कोई हिंदू लड़की मुस्लिम बनने जा रही है या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनने जा रही है, तो जो वहां के मेन जिनको कोई ऑब्जेक्शन है वो वहां पे जाकर के कोर्ट में अपना एक आवेदन दे सकता है कि साहब हम इससे सहमत नहीं हैं और अगर ऐसी प्रकार की कोई एक्टिविटी अगर होती है तो हम इसको कतई नकारते हैं और हम इससे अपने जो हमारा व्यक्तित्व है या जो हमारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी प्रकार से अपना समझाएंगे, करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको यहाँ पे अपनाया जाएगा। और दोस्तों लव जिहाद का अगर कोई केस होगा तो वो दंड का भी भागीदारी होगा अगर सही रीजन पकड़ा जाता है। तो यदि अगर दोनों की सही इच्छा है, दोनों आपस में सहमति से विवाह कर रहे हैं या कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी और उनका विवाह जो है वो संपन्न कराया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेट जीरो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।